मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। आप सभी का एक बार फिर से मौलिक शक्ति में स्वागत है। लंबे समय से हम राम मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से राम मंदिर को लेकर लगातार एक कोई ना कोई नई बात उठती रही है, कोई ना कोई नया मुद्दा उठता रहा है, मगर इस सब के बीच अब तक का क्या कंक्लूजन है, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर क्यों चंपत राय का एक बड़ा रोल है इसमें, आखिर कैसे वो आरएसएस प्रमुख से जुड़े हुए हैं, किस तरह से पीएम मोदी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज खड़ा होता नजर आ रहा है और कैसे ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों तले से रेड कार्पेट खींच लिया गया। जी हाँ, आखिर क्यों इस पूरी जीत के बावजूद वो जो राम मंदिर को लेकर उनके अंदर में एक आत्मविश्वास था कि राम मंदिर के बनने के बाद एक बड़ा बदलाव बीजेपी करेगी, आखिर क्यों वो कमतर होता नजर आ रहा है, क्यों उसकी शक्ति घटती जा रही है, आखिर कितना असर इन शंकराचार्यों के निर्णय का पड़ा है और आखिर क्या उसी का प्रभाव है कि पूरा विपक्ष एक साथ वहां जाने के लिए मना करने की हिम्मत कर पा रहा है। क्या यही कारण है? क्या शंकराचार्यों के चरणों में गिरना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं हो रहा? क्या आखिर कारण क्या है? कौन सी बड़ी बात है जिसके कारण राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता नजर आ रहा है? आखिर कौन सी बातें हैं ये सारी? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर कैसे सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है और एक दूसरे के बिना अधूरी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर इसमें मेन प्रमुख चार चेहरे कौन है। दोस्तों, चार शंकराचार्य हैं देश के जिन्होंने जाने से साफ तौर पर इसमें मना कर दिया था। हालांकि मना करने की जो शुरुआत थी वो वामपंथी नेता सीतारमन येचूरी अयोध्या जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, यहाँ से शुरुआत हुई थी। इसके बाद शंकराचार्यों को जो लेटर भेजे गए उसमें भी आमंत्रण जो भेजा गया वो भी उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकेंगे। जी हाँ, उन्होंने अयोध्या आने से मना कर दिया। एक शंकराचार्य ने तो खुलकर ये बात कही है कि ये सब कुछ जो है वो एक राजनीतिक तौर पर खेला जा रहा है। ये जो धार्मिक रूप से होना चाहिए था वो नहीं है, धार्मिक रूप से ये सारी चीज़ें नहीं है। और जिसके बाद लगातार में विपक्ष के नेताओं ने इसके लिए मना करना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए मना किया, सोनिया गांधी ने आमंत्रण ठुकरा दिया, बल्कि दूसरे नेताओं का भी कहना है हम जाएंगे, कभी भी जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि 22 तारीख को जाएं। ये बातें लगातार खुलकर सामने आने लगी। उसके बाद धीरे धीरे करके हर किसी के अंदर ये हिम्मत आने लगी कि वो अब शंकराचार्य की कही बात पर को लेकर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं और यहीं पे बीजेपी घिर रही है। जी हाँ, यही एक जगह है जहां पर बीजेपी आकर घिर रही है लगातार। और ये सारे कनेक्शंस जो हैं वो किस तरह से हैं वो हम आपको इस तरह ऐसे समझिए कि आप एक पीएम मोदी का बड़ा फेस जो है इसमें 2024 के चुनाव को लेकर सामने आ रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर राम मंदिर बनवा रहे हैं पीएम मोदी, इसलिए उद्घाटन तेजी से करना चाहते हैं। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से पीएम मोदी के कनेक्टेड लोग इसमें जो है वो बहुत ही करीबी हैं उनके। वो चंपत राय की बात करें या फिर इसके साथ हम आप नृपेंद्र मिश्रा की बात कर लें। जी हाँ, जो नृपेंद्र मिश्रा हैं जो इसमें एक बड़ा योगदान दे रहे हैं राम मंदिर बनने में, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर चंपत राय की बात कर ले जो कि सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़े हुए। जी हाँ, पीएम मोदी से जुड़े हैं नृपेंद्र मिश्रा और आरएसएस प्रमुख से जुड़े हैं चंपत राय। अब ऐसे में जो है इन दोनों के ऊपर प्रेशर यहाँ से बन जाता है कि दोनों ही जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और जो काम करवा रहे हैं, सारी देखरेख कर रहे हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ से उठता है। इन चारों के बाद जो दो नाम और ऐड होते हैं वो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, और दूसरे नंबर पे आते हैं अमित शाह।
ये 6 लोग जो हैं, ये 6 मेन चेहरे हैं अभी बीजेपी के लिए। बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर उनमें से किसी एक की भी छवि बिगड़ती है तो। मगर अब क्योंकि पीएम मोदी को लेकर ये बात कही जा रही है कि क्योंकि वो शंकराचार्यों की बात को ठुकरा रहे हैं, तो क्या वो सनातन धर्म के नियम कानून को ठुकरा रहे हैं? क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? आदिकाल से चले आ रहे इन शंकराचार्यों की स्थापना जब की गई थी, आदि शंकराचार्य ने जब इन चारों की स्थापना की थी, ये मठ कोई अरे गहरे मठ नहीं है जो आज के समय में कोई भी खोलकर बैठ जाए। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसकी स्थापना की गई थी ताकि अलग अलग भारत के देश के चारों ओर, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर जो ये 4 मठ हैं, एक जो आपको साउथ में पड़ जाता है, दूसरा जो द्वारका में हो गया आपको, तीसरा हो गया जो इधर पुरी में है, वैसे ही चौथा हो गया आपको नॉर्थ में हो गया। ये जो सारे के सारे हैं, ये इनके क्या मायने हैं? इनके मायने ये है कि अपने अपने क्षेत्राधिकारों में अपनी इनकी पकड़ होती है। ये वहाँ के नियम कानून धर्म के अनुसार ही, सनातन धर्म के अनुसार वहाँ के सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ भी धर्म के विरुद्ध ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना इनका काम होता है। आदि शंकराचार्य ने इन चारों मठों की स्थापना की थी, जिसके बाद इनके कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत ही ये काम करते हैं। जिसमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि आप ये राजनीतिक रूप से उनमें नहीं, राजनीतिक रूप से आप नहीं जुड़ सकते हैं, राजनीतिक चीज़ों में आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अब साफ तौर पर खुद शंकराचार्य का ये कहना है कि यह राजनीतिक रूप से हो रहा है, ये राजनीतिक रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है, ना कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ये ना कि राम मंदिर का उद्घाटन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने 2024 की तैयारी की जा रही है। जब खुद एक शंकराचार्य ये बात कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी पर। हालांकि अब बीजेपी के लिए एक सवाल नहीं रह गया है, बीजेपी के लिए ये एक चुनौती बन चुकी है। चुनौती ये कि क्या शंकराचार्यों के मना करने के बाद भी, विपक्षियों के मना करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये राम मंदिर की स्थापना पर सवाल उठने और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने के बावजूद, और वो भी किसी ऐसे वैसे इंसान द्वारा नहीं, धर्म के प्रधान द्वारा, धर्म के प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, सनातन धर्म के रखवाले, धार्मिक चीजों के प्रधान जो हुए, जिसे हर कोई मानता है, दुनिया में किसी को कुछ नहीं मानने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने जिन्हें सीधे तौर पर कहा कि भले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो मगर वो धर्म के प्रधान हैं, जब उनके द्वारा ये बात कही जाती है और उसके बावजूद उनके खिलाफ जाना, क्या मोदी जी को लगता है कि ये करने के बाद भी वो एक पकड़ बना पाएंगे लोगों के बीच? जिस धर्म के नाम पर वो वोट कलेक्ट करने का सोच रहे हैं, कहीं वो धर्म ही तो उनके लिए बड़ा बैरियर ना बन जाए, जिसे वो हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो कुल्हाड़ी अपने पैर पे तो नहीं लगने वाली है। क्या लगता है आपको कि आखिर क्या ये राम मंदिर उनके लिए फायदे का सौदा होगा? राम मंदिर को लेकर जो एक बड़ी उनकी प्लानिंग थी कि राम मंदिर बनेगा, उसके बाद महीने भर इसी का बोलबाला चलेगा, भाई हमने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया, और यही लेकर लंबे समय तक, चुनाव आने तक और चुनाव होने तक ढिंडोरा पीटने का जो प्लान था, कहीं ये प्लान फ्लॉप तो होता नजर नहीं आ रहा? आपको ये प्लान कहाँ तक नजर आ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।